Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of classes. Today is our lecture related to your English book, grammar book, and the lecture is number 13. And today we will discuss about the topic is here use of this, that, these and those. ये बच्चों को अमूमी तौर पे पता होता है कि यूज़ ऑफ दिस जो है वो कहाँ इस्तेमाल होगा और इससे रिलेटेड जो है वो दीज प्लूरल में, इसी तरह दैट और इसका प्लूरल है दोज। इसका इस्तेमाल हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे कहाँ और क्या होता है। हमारे पास आपने देखा होगा कि दिस जो है वो हमारे पास ज़्यादातर करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो दिस के बारे में लिखेंगे, जिसके मायने उर्दू में होते हैं ये। इसके लिए हम लिखेंगे करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जी स्टूडेंट, हमने देखा कि ये करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और एक से ज़्यादा चीज़ें हों ये सिंगुलर के लिए, ज़्यादा हों तो दीज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करेंगे। जी स्टूडेंट, हम देखते हैं दिस और दीज क्या है। पहला हम उसका इस्तेमाल देखेंगे। एक सेंटेंस लिखते हैं, ये एक किताब है। यहाँ लिखेंगे दिस इज़ आ बुक। ये एक किताब है। जमा में देखेंगे ये किताबें हैं। दीज आर बुक्स। इसके बाद आ जाता है ये एक गिलास है। दिस इज आ गिलास। जमा में ये गिलास हैं। इंग्लिश हम इसकी लिखेंगे दीज आर ग्लासेस। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि दैट और दोस्त का कहाँ इस्तेमाल होता है। वो देखते हैं। दैट जो है दूर की चीज़ों के लिए ये लफ्ज़ यानी दैट इस्तेमाल होता है। इसमें देखें, अब मैं एक जुमला लिखूंगी। वो एक पेन है। वो एक पेन है। इंग्लिश होगी दैट इज़ आ पेन। अब यही प्लूरल में हो, वो पेन हैं, तो इसका होगा दोज आर पेन्स। वो पेन हैं। जी स्टूडेंट, आपने देखा कि अभी हमने इंग्लिश बी का लेक्चर लिया। इसके बाद हम इंग्लिश ए की तरफ आते हैं, जिसमें आज हमारा लेसन नंबर 4 है एट पेज नंबर 37। आपकी बुक का पेज नंबर 37 खोलिए ताकि हम इसको आसानी के साथ पढ़ सकें और समझ सकें। हमारे पास यहाँ पे एक पोइम है जिसका नाम है नाइट। नाइट का मतलब आपको सबको बचपन से ही मालूम है, सुनते आए हैं। ये कॉमन सा लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं रात के।
अब हम देखते हैं कि रात के वक्त के शायर ने इस नज़म में किस तरह, इस पोइम के अंदर पोइट ने किस तरह खूबसूरत अंदाज में रात के लम्हात को का जिक्र किया है और उसको अपने अल्फाज में ढाला है। हम इस नज़म में उसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं, हम एनालाइज करेंगे इसमें, इस पोइम में, कि मेन आइडिया इसका क्या है, इसकी समरी क्या है और पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है, टू अंडरस्टैंड हाउ अ पोइट uses the language to appeal to the senses through स्माइल्स। जब मुस्कुराहट आती है तो किस किस्म के हमारे अंदर एहसास बेदार होते हैं, इसके बारे में हम शायर ने बयान किया है। आइडेंटिफाई करना है लाइंस एंड स्टेंजाज, और इसमें आइडेंटिफाई करना है हमने उन, जी स्टूडेंट, हम देखेंगे। अब हम अपनी पोइम की तरफ आते हैं और हम इसको कैसे पढ़ेंगे और इसमें क्या साइन ऑफ नाइट बताए गए हैं, रात के क्या आसार होते हैं, किस तरह हमें पता चलता है शायर उस अंदाज में बयान कर रहा है कि डिफरेंस क्या है डे एंड नाइट में। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या है। द सन इज़ डिसेंडिंग इन द वेस्ट। मगरिब में डिसेंड का मतलब होता है उतर जाना, सूरज डूब जाता है या उतर जाता है मगरिब की सिमत में। द इवनिंग स्टार डज शाइन, और रात को सितारे चमकते हैं, दमकते हैं, चमचमाते हैं। द बर्ड्स आर साइलेंट इन द नेस्ट। साइलेंट का मतलब होता है बेटे खामोश, बर्ड्स होते हैं परिंदे, और परिंदे जो हैं वो अपने घोंसलों में खामोश बैठे हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और मैं अपने आप को तलाश कर रहा हूँ। द मून लाइक अ फ्लावर, और जो चांद है वही खिले हुए फूल की मानिंद है। इन हेवेंस हाई बोअर, और ऐसे महसूस होता है कि जन्नत की तरफ एक रास्ता जो है वो कमान की सूरत में जा रहा है। विद अ साइलेंट डिलाइट, और खामोश सी खुशी है। सिट एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, और रात को हम बैठते हैं, यानी कि जो रात का वक्त होता है और उसमें हम खुश होते हैं। विलियम ब्लेक की लिखी हुई बहुत खूबसूरत नज़म है। और जब रात का पहर आता है तो हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और खुश होते हैं। और आपको मालूम है कि जब रात आती है तो ना सिर्फ हमें ये खुशी होती है कि रात हो गई, हमने अब सोना है, बल्कि बहुत सी जो बातें होती हैं वो हमने रात को ही अमल में लानी होती हैं। अगर हम एज अ मुस्लिम देखें तो रात का टाइम जो है वो हमारी इबादत के लिए बहुत खूबसूरत वक्त होता है। इसी तरह अगर हम देखें इस शायर क्या कहना चाहता है कि वह खूबसूरत दिलफरेब मंज़र को बयान कर रहा है कि दिन की रोशनी जब ख़त्म हो जाती है, सूरज डूब जाता है मगरिब में, तो उसके बाद जो उजाले के बाद अंधेरा आता है वो नए दिन के आने की भी हमें खुशी दे रहा होता है कि कल सुबह हो जानी है और एक नया दिन नमूदार हो जाना है। सो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर यहाँ मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको यहाँ हमारा अच्छी तरह लेक्चर की पॉइंट की तशरीह भी समझ में आ गई होगी। कल हम इसके सवाल जवाब के साथ साथ आंसर क्वेश्चन के साथ साथ हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस से आगाह करते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बल्कि बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलिएगा। और इसी तरह हमें अपने कमेंट से लाजमी आगाह करें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।